सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवी सदा ममात्मा विदधातु देवी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। पहले अपना सूत्र चल रहा था सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, बीच में श्रावक धर्म भी आ गया, लेकिन उसे भूलो मत। अभी आधा सूत्र हुआ है, आधा श्लोक हुआ है, उसके बाद आता है सत्येषु मैत्रीं पढ़ लिया, गुणेषु प्रमोदम पढ़ा था। यानी सभी जीवों पर मैत्री का भाव, गुणीजनों को देख करके प्रमोद का भाव। हमसे श्रेष्ठ गुणों में कोई आ जाता है, मुख की प्रसन्नता के द्वारा उसके प्रति भक्ति और अनुराग का व्यक्त करना। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे अंदर भक्ति है, अनुराग है, हम दिखावा नहीं करते। ये दिखावा नहीं है, यदि अंदर है तो बाहर आए बिना रह नहीं सकता। यदि आपके किसी प्रति अनुराग है, भक्ति है, तो कहीं ना कहीं से बाहर झलक जाता है। जैसे घड़े के अंदर पानी है, मिट्टी के घड़े के अंदर, तो बाहर उसमें दिखाई दे जाता कितना पानी भरा है और कितना नहीं भरा है। वैसे यदि किसी के प्रति आपके अंदर भक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, तो कहीं ना कहीं से अभिव्यक्त हो ही जाता है। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के प्रति अनुराग रहता है, प्रेम रहता है, तो उसका प्रेम अपने आप झलकने लगता है। ऐसा में ये प्रेम का ही परिपाक है कि जैसे बच्चा होता है माँ के आंचल में दूध आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? यह उसी का परिपाक है कि माँ के आंचल में पहले दूध नहीं रहता, जब बच्चा आता है तभी आता है। गाय का भी ऐसे होता है। मैंने विचार किया एक बार कि गाय का दूध सफ़ेद क्यों होता है, माँ का दूध सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि माँ अपने बच्चे से प्रेम और वात्सल्य रखती है, तो उसका आंचल में दूध सफ़ेद रहता है। गाय सभी को दूध प्रदान करती है, अपने बछड़े से प्रेम करती है, इसलिए दूध सफ़ेद होता है। लेकिन और आगे बढ़ कर के देखा तो तीर्थंकरों का तो खून ही सफ़ेद होता है। क्यों होता है? तो चिंतन कहता है वो संसार के सारे प्राणियों पर करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं, इसलिए उनका पूरा का पूरा खून सफ़ेद हुआ करता है। हमारे परिणामों के माध्यम से पर्याय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारे निर्मल उज्ज्वल परिणाम होते हैं, वैसे हमारी पर्याय भी निर्मल उज्ज्वल पवित्र होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा द्रव्य वैसी पर्याय उसमें से निकलना प्रारंभ हो जाया करती है। वह तीर्थंकर हैं जो प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, उसके कल्याण का भाव रखते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप सब पर नहीं रख सकते तो कम से कम दीन दुखी जीवों पर तो रख सकते हो। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षे करुणा स्रोत करो। इसी का नाम है, क्या है? इसी का नाम क्या है? दया भाव है, करुणा भाव है। किस पर? दुखी जीवों पर। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। क्लिष्टेषु माने दुखी जीवों पर,
कृपा माने दया का भाव दर्शाना। पहले कहा था सत्येषु मैत्र्यम, अर्थात किसी जीवों को दुखी उत्पन्न ना हो। अब क्या कह रहे हैं, यदि किसी को दुख है, किसी को दुख है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास और भाव। सबसे पहले भाव के अनुसार किसी जीव को दुखी ना हो, इसका नाम है मैत्री भाव। करुणा भाव किसका नाम है, किसी दुखी जीव कोई दुखी हो गया तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना है। साधु परमेष्ठी मन से, वचन से, काय से किसी को दुख नहीं देते, और यदि कोई दुखी हो तो मन से, वचन से, काय से उसके दुख दूर करने का भाव रखते हैं। लेकिन आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि जितनी क्षमता महाराज के पास है उससे ज़्यादा क्षमता आपके पास। महाराज हमें समझ में नहीं आया, आपके पास क्षमता ज़्यादा हो गई, हमारे पास कम नहीं, हमारे पास एक क्षमता कम है। हमारे पास मन है, वचन है, काय है, और आपके पास 4 चीज़ें हैं। मन है, वचन है, काय है, साथ में धन भी है। बोले है ज़्यादा कि नहीं, तो ताली बजाओ ना अपने ऊपर। मन से भी, वचन से भी, काय से भी और धन से भी। दूसरे दुखी जीवों का जो दुख दूर करने का भाव है वो मन से भी करिएगा, वचन से भी करिएगा, तन से भी करिएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो धन से भी करिएगा। और ये कौन कर सकता है, श्रावक कर सकता है। धन के माध्यम से श्रावक कर सकता है। मात्र साधु संत गौशालाओं की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन गौशाला को संभालने वाला कौन होगा, जिसके पास क्या होगा, धन होगा। हम मात्र हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इसमें जितने भी जीव हैं वो सब रोग से रहित हो जाएं, दुख इनके छूट जाएं, लेकिन आप तो जाकर के उनका सहयोग भी कर सकते हो, औषधियाँ भी दे सकते हो, भोजन भी दे सकते हो, और पैसे का सहयोग भी, पैसा भी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा, दीन दुखी जीवों पर करुणा का भाव। अच्छा ये बताओ, दूसरे पर दुख क्यों आता है, दूसरे पर दुख क्यों आता है, बोलो ना। किसी से भी पूछ लो, वो एक ही जवाब देगा, दूसरे पर दुख आता है तो उसके कर्म की वजह से आता है। किसी भी पूछ लो आप, कोई विद्वान से, साधु से, पंडित से, कोई भी, वो क्या कहेगा, सामने वाले पर दुख क्यों आता है, उसके कर्म की वजह से। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी से पूछते हैं अपन, कौन से पूछते हैं, जानते हैं आप आचार्य विद्यासागर जी को, कौन है वो, बोलो ना, आपके गुरु हैं। वो कुछ अलग बताते हैं। आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही है जैसे गला फंस रहा हो, इसमें माइक में थोड़ा ले रहा है, या तो इसकी आवाज़ कम है या कुछ भी। तो आचार्य जी कुछ और बताते। हमने सारे ग्रंथ पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि दूसरे को दुख उसके कर्म के उदय से होता है। बोलो ना। अब देखो संयमी कहाँ तक पहुँच सकता है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हो जहाँ तक आचार्य भगवंत का चिंतन गया। बोलो, थोड़ा आप लोग सोचो कहाँ गया आचार्य का चिंतन। आचार्य ये कभी नहीं कहते, चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि दूसरे को जो कष्ट हुआ है, दुख आया है, वो उसके कर्म को उदय से आया है। लेकिन उस समय हमारा विचार क्या होना चाहिए, तो आचार्य लिखते हैं, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। मायने समझ में आया? दूसरे को दुख इसलिए आया है आपकी करुणा की परीक्षा लेने। क्या बात है।
ये कौन कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं। आपके अंदर करुणा कितनी है इसकी अभी परीक्षा हो जाती है। दूसरे में दुख आया, इससे आप अपनी परीक्षा कर लीजिएगा कि आपके अंदर करुणा है कि नहीं। मात्र शास्त्रों में पढ़ते हो, प्रवचन में सुनते हो, या दूसरे को सुनाने के लिए है। दूसरे पर कष्ट आया है उस समय आप कहाँ चले जाते हो? दूसरे पर कष्ट आता है उस समय आपकी करुणा कहाँ चली जाती है? आपकी करुणा की परीक्षा तभी है जब किसी पर कष्ट आए। और किसी पर कष्ट नहीं आ रहा है तो आपके अंदर करुणा है कि नहीं, इसकी अभिव्यक्ति कैसे हो? इसलिए आचार्य जी ने सम्यक दर्शन की बात तो कही है, लेकिन निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बात नहीं की। निष्क्रिय सम्यक दर्शन समझते हो? 7 तत्वों पर श्रद्धा रखना, ग्रंथों में पढ़ना कि भैया क्या पढ़ना? सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा। ये निष्क्रिय है, मात्र शास्त्रों में पढ़ लिया, दूसरों को उपदेश दे दिया, ये क्या हो गया? ये अनुकंपा नहीं, ये निष्क्रिय हो गई। शास्त्रों में पढ़ लिया, पढ़ ली हो गई, लेकिन सक्रिय कैसे हो? तो आचार्य ने हथकरघा के लिए सक्रिय सधर्मी सहायता ऐसा नाम दिया उसका। सक्रिय सम्यक दर्शन सहायता केंद्र, ये कहलाता सक्रिय सम्यक दर्शन। जब दुखी व्यक्ति को तुम रोजगार दे दो, उसका दुख कैसे दूर होगा? या 100, 200, 1000, 500 रुपये देने से रोज उसका क्या जीवन निर्वाह हो जाएगा? नहीं, उससे आजीवन आजीविका का साधन दे दो, उसका दुख दूर हो जाएगा। ये कहलाता है करुणा का उत्कृष्ट रूप। ये कहलाता सक्रिय सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? कि जो जेल के अंदर भी दुखी हैं। कुछ तो जेल के अंदर ऐसे दुखी हैं बेचारे जिनने कोई अपराध नहीं किया, पूर्व पर्याय का कोई दोष था इसलिए उन्हें फंसा दिया गया। मैं गया हूं जेल, मतलब हथकरघा का सद्भावना विक्रय केंद्र का उद्घाटन करने के लिए गया था सागर जेल में। पर ना आप सोचो महाराज जी ऐसा क्या किया, क्योंकि हेडलाइन में यही आया था मुनीश्री जेल में, फिर नीचे लिखा था प्रवचन करने गए थे। तो जब वहां जाकर के मैंने देखा ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी इंस्पेक्टर और रही हो, और सारी नीलम वगैरह बहुत सारी बहनें, और सबने आचार्य से आशीर्वाद लिया। नेहनगर चातुर्मास चल रहा था हमारा और सिद्धांत सागर का। उस समय हथकरघा में विक्रय केंद्र खोलना था सद्भावना नाम करके। उस समय गए थे जब हमने उन कैदियों को भी देखा। 54 कैदी ऐसे थे जो रोज हथकरघा चलाते थे और रोज 500, 400, 600 रुपया कमाते थे। उनका पूरा पैसा उनके परिवार में जाता था। अभी जा रहा है, जाता नहीं था, जा रहा है। जितनी अधिक वो मेहनत कर लेते हैं उतना अधिक उनका पैसा आ जाता है। अब ऐसा भाव किसके अंदर आएगा? कैदी के प्रति भी करुणा का भाव। अरे मरने दो, सड़ने दो, पाप किया है भोगेगा, कर्म का उदय है, भोगो। नहीं, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो परीक्षा का समय है। उसने तो पाप किया, उसने तो कर्म किया, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है हमारे कर्म के उदय से सब हो गया। कर्मकांड पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ये कर्म के उदय से भाव हो गए, उस समय हुए, ऐसी गलती हो गई, अब क्या कर सकते? अब वो पश्चाताप भी कर रहा है लेकिन कोई रास्ता नहीं है उसके पास। तो आचार्य कहते नहीं, ध्यान रखो, अपराधी को मारने का नाम अपराध समाप्त करना नहीं है। उसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, यही अपराध को समाप्त करने का सही उपाय। समझ में आ रहा है आपको? उसे गलती का भान हो जाए। उसके जो परिवार के 4 सदस्य 8 सदस्य हैं, उनका भरण पोषण वो जेल में बैठ करके कर रहा है। अब सोचो वो कितनी भावनाएं भरा होगा। आचार्य भगवंत को भगवान मान रहा होगा। धन्य ऐसे आचार्य, इन्होंने जेल में भी हमारे परिवार के मुखिया को रिश्ता किया।
ये संवेदना है, ये अनुकंपा है, ये करुणा है, ये दया है। मात्र स्वाध्याय में नहीं, मात्र सुनाने और सुनने में नहीं, अंदर गुनने की बात होना चाहिए। सावकों के लिए शुद्ध वस्त्र भी मिल रहा है, यानी ये भी हिंसा से बच रहे हैं। करुणा का पालन, दया का पालन इनका भी हो रहा है, जिनको शुद्ध वस्त्र मिल रहे हैं और जिनको रोजगार मिल रहा है वो भी शुद्ध शाकाहारी हो रहे हैं और उनके दुख भी दूर हो रहे हैं। इससे बड़ी करुणा और क्या होती है। गौशालाओं के माध्यम से अनेक मूक पशु अकाल मरण से बच रहे हैं। यह सक्रिय सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा? निष्क्रिय सम्यक दर्शन क्या है? स्वाध्याय में आकर के पढ़ लेना, समझा लेना, समझ लेना, ये कौन सा हो गया? और सक्रिय कौन सा हुआ? गौशालाओं में जाकर के सेवा करना, दान करना, हथकरघा में जाकर के सहयोग करना, उन वस्त्रों का उपयोग करना, ये सब क्या है? सक्रिय सम्यक दर्शन की ओर ले जाता है। यदि हमारे अंदर दुख है तो कैसे हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके परिजन के प्रति आपको अनुराग होता है। क्या होता है? अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो उससे कोई कष्ट की बात सुन लो तो क्या होता है तत्काल आपकी आंखों में? क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। सुने ना, ऐसे आचार्य भगवंत को प्रत्येक प्राणी से प्रेम है, उनकी आंखों से नहीं। कभी पास में जाकर के बैठकर देखना, उनकी रग रग से करुणा टपकती है, रग रग से करुणा टपकती है। उनके अंग अंगों में करुणा और कल्याण के स्रोत झरते। उन्हें क्या जरूरत थी शुद्ध उपयोग में लीन रहते? क्या जरूरत थी उन्हें गौशालाओं के लिए आशीर्वाद देने की, प्रतिभास्थली को आशीर्वाद देने की? बोलो ना, क्या उनका कल्याण नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? कभी सम्यक दर्शन निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। हमारे तो मन में एक विचार आता है, केवल ज्ञान के बाद भगवान को समोषण में बैठने की क्या जरूरत है? सब छोड़ दिया तुमने और इतने बड़े सोने के रत्नों के सिंहासन पर जाके बैठ गए भैया तुम। क्या जरूरत है? भव्य जीवों के, हाँ, उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन इन भव्य जीवों का पुण्य है। किनका? भव्य जीवों का पुण्य है, इसलिए भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ, आचार्य को तो पता नहीं कब मोक्ष चला जाना था, लेकिन हम जैसे प्राणियों का पुण्य था, आप जैसे प्राणियों का पुण्य था जो पंचम काल में उन्होंने जन्म लिया। हमारा पुण्य का और समझो ये कैसे हमें, एक तो बड़ा दुर्भाग्य कि हमने पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन इस दुर्भाग्य से सबसे बड़ा सौभाग्य है गुरु विद्यासागर के युग में जन्म लिया, जहां हम समझ पा रहे हैं करुणा क्या है, दया क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, ये उनकी कृपा से जान पा रहे हैं। ये है कृपा परत्वम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दुखी जीवों पर कृपा बरसना। ऐसा नहीं तो ये चीज खा लो कृपा बरसेगी तुम्हारे ऊपर, तुम काला पर्स ले लो कृपा बरसेगी तुम्हारे ऊपर। ये कोई बाबा का काम नहीं है। ये अंदर से सम्यक दृष्टि का परिणाम है। सम्यक दृष्टि है तो मनुष्योत्तर इंचों के प्रति करुणा का भाव आए बिना रह ही नहीं सकता। करुणा का भाव उत्पन्न होगा ही होगा ही होगा। इसलिए सावक बनने से पहले जैनी बनो, रात्रि भोजन का त्याग करो, छना पानी पियो। ये मात्र क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दया का पालन करने के लिए जो दया का पालन करता वो जैनी है। अष्ट मूल गुण का पालन करना भी दया का पालन के लिए ही है। पंच उदंबर फलों का त्याग करना, मद्य का और मांस का, मधु का, ये किसके लिए? बोलो, दया।
कुछ लोग कहते दया 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 दया, ये कोई धर्म है क्या? आत्मा के स्वरूप में जाओ, आत्मा में रमण करो, यही धर्म है। लेकिन जब पुरवा भील मुनि महाराज के चरणों में पहुंचता है और कहता महाराज हमें भी धर्म का उपदेश दो, तो उसी का वस्तु का स्वरूप समझाया जाएगा। उन्होंने क्या कहा? कौवे के मांस का त्याग करो, ये तुम्हारे लिए परम धर्म है। कौन सा? ये भी धर्म हो गया? ये धर्म हो गया क्या? हमने कोई चीज नहीं खाई तो धर्म हो गया क्या? ना हम वस्तु स्वरूप में गए, ना आत्मा में रमण करे, ना हमने कुछ नहीं किया, ना शुद्धो हम ना बुद्धो हम किया, हम धर्म हो गया महाराज। याद रखो, शुद्धो हम बुद्धो हम ये मात्र तुम्हारी वचन वर्गणा रह जाएगी यदि तुमने कौवे के मांस का त्याग नहीं किया तो। जब तक तुम्हारे पास दया अहिंसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई धर्म नहीं है। जीवानम लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। रय नत्ययम च धम्मो, रत्नात्रय धर्म है। 10 क्षमादि भाव धम्मो, 10 लक्षण जो है क्षमा आदि भाव धर्म है। फिर आया वस्तु स्वभाव धम्मो, एक क्रम है उसका। कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है? पहले जीवों की रक्षा, जीवों की रक्षा होगी, महाव्रत आएगा, रत्नत्रय आएगा, रत्नत्रय के बाद क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म आएंगे। उसके पहले नहीं आने वाले। एक दिन मना लोगे आप, बस फ्री हो जाओगे। 10 दिन मना लोगे, बधाइयाँ देनी बन जाओगे, छोड़ दोगे। महाव्रत के पहले नहीं आते वो 10 धर्म। उसके बाद फिर आता है वस्तु का स्वरूप। एक क्रम है धर्म को समझने, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। पहले वस्तु का स्वरूप समझो, क्या रखा है जीव को बचाने में। सबका अपना अपना आयु कर्म है, हम किसे मारेंगे किसे बचाएंगे, ये तो अज्ञानी के भाव हैं भैया। हम किसे बचा सकते हैं, किसे मार सकते हैं। आत्मघन स्वभावी आत्मा का चिंतन करो। हा ऐसा कहने वालों को मेरा कहना है कि जब तक जीव की दया नहीं पलेगी तब तक वस्तु का स्वरूप तुम्हें 3 काल में भी समझ में आने वाला। तुम मात्र बोलते रहोगे, माइक पर चिल्लाते रहोगे, प्रवचन करते रहोगे, अपने फॉलोअर बनाते रहोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक जीव दया आपके अंदर नहीं है, करुणा भाव आपके अंदर नहीं है, तब तक आपका सारा धर्म बेकार है। क्योंकि सबसे पहले द्वादश सांग में आता है, तो कौन सा आता है बताना भैया? आप लोग आचार, पहलो आचारांग बखानो। पहले आचरण की बात कही गई है। जब तक आपके पास आचारांग नहीं है, आगे का कुछ भी नहीं है। ऐसे में मुनिचर्या का उद्देश्य पूरा यही है। सबसे पहले अहिंसा महाव्रत का पालन करना, अपने माध्यम से, अपने निमित्त से किसी जीव का घात नहीं होना। बात समझ में आ रही है आपको? आप लोगों को लगता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं। जैन धर्म में कोई बात छोटी नहीं है, सारी बात बड़ी बड़ी है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर करुणा का भाव कितना आता है। राग का भाव होना अलग है और करुणा का भाव होना अलग है। अपने परिजन पर, संबंधी पर कष्ट आने पर किसी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं, पर जिससे कोई रिलेशन नहीं है, सुन रहे ना, उसे देख करके आंखों में आंसू आना अलग चीज है। सुन रहे हैं? बोलो ना भाई। हाँ, जो संसार में इतने जीवों का कत्ल होगा, उस समय क्या होगा, आपके परिणाम कैसे रहेंगे, सोचो, विचार करो। उस समय क्या भाव आना है भगवान, इन जीवों को क्या होगा, कैसे क्या होगा, कई विचार आपके मन में आया। अपने दुख के लिए रोना सो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। अपने दुख में आंसू आना सो आर्त ध्यान है, और दूसरे के दुख में आंसू आना सो अपाय विषय धर्म ध्यान है।
अपने दुख में रोना सो नारकी भी रो लेगा, त्रेंच भी रो लेगा, कसाई भी रो लेगा, पापी भी रो लेगा, अज्ञानी भी रो लेगा। ये लेकिन आर्त ध्यान है, इस संसार में भटकाने वाला है। लेकिन दूसरे के दुख को देख करके आंखों में आंसू आना, ये धर्म प्रिय की निशानी है। किसकी निशानी है? धर्म प्रिय। जो धर्म से प्रेम करता है वह दूसरे को दुखी देख करके आंखों में आंसू जरूर लाता है। आंसू तो आंसू होते हैं, जैसे सुख में सो दुख में होते हैं। आंसू तो आंसू होते हैं, जैसे सुख में वैसे दुख में होते हैं। उन आंसुओं को कौन पहचाने, कौन सुख में है कौन दुख में है? जिसने कभी खुशी से खेला हो और जिसने कभी जीवन में दुख झेला हो वही समझ सकता है कौन सुख के आंसू है कौन दुख के आंसू। आज बहुत मुश्किल हो गया आंसू आना, उपकारी के प्रति भी आंसू आना बहुत मुश्किल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता ने कितना उपकार किया होता है 25 साल तक, लेकिन जब बेटी यहाँ से जाती हंसती हंसती चली जाती है ससुराल, या फिर ग्लिसरीन की शीशी लाना पड़ती। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? माता पिता ने कितना उपकार किया 25 साल तक, लेकिन जैसे ही वो दूल्हा आया और विदाई हुई, आजकल रोना रोना सब समाप्त हो गया, संवेदनाएं समाप्त हो गई। अब संवेदनाएं तो हम झूठ बोलते क्या? संवेदनाएं कहाँ बची अब? कृतज्ञता के आंसू, जिन्होंने हमारे प्रति गुण के रूप में सुख के रूप में थोड़ा सा भी उपकार किया है, उनसे दूर हटते समय या वो हमसे दूर जा रहे हों, उस समय आंखों में आंसू नहीं आना, समझो ये कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे। लेकिन ये बहुत दुर्लभ आंसू हो गए। उपकारी के प्रति दोष आंसू आना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा है, जैसे त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है, वैसे ही सारे गुणों में मनुष्यों में कृतज्ञता होना बड़ा दुर्लभ है। अब ये गुण नहीं बचा। माता पिता के उपकार, भाई बंधु के उपकार, समाज के उपकार, गुरु के उपकार, ये हमें याद ही नहीं रहते। वो आंसू आते ही नहीं यार, करुणा के आंसू नहीं, उपकारी के प्रति आंसू नहीं। बस एक ही आंसू बची, कौन से? मगरमच्छ के। अपने दुख नहीं है तो भी दुख में रोना, सुन रहे हैं? और दुख बताना, ये चल रहा है। करुणा का भाव कैसे आएगा, दया का भाव कैसे आएगा, बहुत मुश्किल है। आज अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों हो रही? तुम्हारी आंखों से हो ही नहीं रही, तुम्हारी आंखों में पानी ही नहीं है, बिल्कुल भी। अब सब सूखता चला जा रहा है, कोई उपकार है नहीं मानते। पढ़े लिखे हैं, माता पिता का तो काम ही है हमारा बड़ा करना, वो क्या करेंगे वो जीवन भर? उपकार नाम की कोई चीज़ नहीं हमारा है। ऐसा भाव जब आ जाता है, अब करुणा का भाव, उपकार का भाव जब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कृतज्ञता कैसे आएगी? दया के भाव हमारे पास कैसे आएंगे? दूसरे दुखी जीव को देख करके उसके दुख को दूर करने का तन मन धन से सहयोग करना, ये सावकों का परम कर्तव्य है, जिसे हम भूलते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दया के क्षेत्र में करता है, कर्म उसके परिवार पर बड़ी दया करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचा लेते हैं। अच्छे से बजाओ तो दूसरे खुद सीखेगा। वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सरकार ले जाती है, चोर ले जाते हैं। इन तीनों से बचना हो तो अपने धन का सदुपयोग करो। किसमें? दया के क्षेत्र में। चाहे वह दया का क्षेत्र गौशाला हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे कोई बीमार हो। आपको मालूम पड़ जाए भैया कोई बीमार है,
भैया ठीक है, हमारे पास जितने रुपए जितना हम सहयोग करने तैयार हैं उसके, तन से मन से धन से। कोई व्यक्ति बीमार है, सांत्वना के 2 शब्द। बैठने जाते ना आप लोग, कई लोग तो हमारे पास ही बैठने आ जाते हैं। बैठने किसके यहाँ जाते हैं? कोई दुख का प्रसंग आ गया हो तो। किसका प्रसंग आ जाए? कुछ लोग कहते महाराज आपके पास बैठने का समय ही नहीं मिलता। हमने कहा दुख का प्रसंग नहीं है, चतुर्मास के बाद आ जाएगा, क्योंकि हमारा चतुर्मास खत्म हो जाएगा, और कोई खत्म हो जाए तो बैठने आ जाना। चतुर्मास अभी चल रहा है ना, अभी शुरू ही नहीं हुआ, चल क्या रहा है महाराज। जब खत्म हो जाए तब खूब बैठने आना, अभी बैठने नहीं आना। अभी प्रवचन सुनना, क्लास पढ़ना। तो बैठने क्यों जाते हैं बोलो? हैं? सांत्वना देने के लिए। उसके पास दुख आया है तो हम दुख बांटने जा रहे हैं। क्या बांटने जा रहे हैं? याद रखो, सुख के प्रसंग में नहीं जाते, लेकिन दुख का प्रसंग हो तो, क्योंकि धर्मात्मा की निशानी है, वो सुख के प्रसंग में नहीं जाएगा लेकिन दुख के प्रसंग में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि वह धर्मात्मा है। हमें दुख के प्रसंग में जरूर जाना, बिना बुलाए जाना। कहाँ जाना? बुलाया नहीं जाता, स्वयं जाते हैं। लेकिन शादी विवाह में तो क्या होता है? आमंत्रण होता है। इसमें क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि तुम्हारी परीक्षा है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। ये 17 अक्षर याद रखो मात्र। पर की पीड़ा अपनी करुणा की। दूसरे पे कष्ट क्यों आया है? हाँ, ये नहीं कहना उसके कर्म खुद ऐसे। क्या कहोगे? हमारी करुणा की परीक्षा लेने के लिए पड़ोसी को दुखाया है, समाज के सदस्य को दुखाया है, हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई। इसी घड़ी आ गई, इसे बोलते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन, इसे बोलते हैं करुणा का भाव। ऐसा कब कब आपके मन में आया? यदि पड़ोसी पर कष्ट आया है तो हमारी परीक्षा हुई। कभी आया एक आध बार? अब आना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने बताया भी नहीं आपको। बताया किसने आपको? बोलो ना, किसने कृपा की आप पर? न कृपा की आप पर है। हकीकत तो ये है कि आपका दुख देख करके, क्या दुख देख करके, जब से मंदिर बना है तब से महाराज जी यहाँ पर चतुर्मास नहीं हुआ है और हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। ये दुख देख करके कुछ दुख ऐसे होते जो दिखाई देते और कुछ दुख ऐसे होते जो दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस अवश्य होते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महाराज भगवान हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहना गुरु महाराज, जहाँ कोई साधु ना पहुँचते हो वहाँ पर हम पहुँच जाएं। पूछो क्यों? क्योंकि हम बनी बनाई रसोई नहीं खाते, बना के खाते। मैंने समझे? नहीं समझे? जहाँ पर पहले चतुर्मास हो चुके हैं वहाँ तो सब सीखे साखे रहते। हमें वहाँ सिखाना है जहाँ पर भले हमें कष्ट हो जाए, भले हम सहन कर लेंगे, पर सिखा के जरूर जाएंगे गलती क्या क्या करते हो तुम। क्या? ये जरूर बताएंगे आप। उसमें आपको भी कष्ट होगा, रहने दो, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो चीराफाड़ी करता है। अब ना करें तो क्या करें? लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि सिखा के जरूर जाएंगे, बता के जरूर जाएंगे कि आगे कोई भी साधु आए तो आपको पहले मालूम हो कि यहाँ पर ये गलती नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं आया हूँ तुम्हारे नगर में, पर दूर तुम्हारे सारे दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, पर निश्चित कहता हूँ कुछ ना कुछ तो हल्के कर जाऊंगा। कभी कभी लगता है ये क्रोध है कि परीक्षा है, नहीं। साधु का क्रोध भी करुणा में ढला होता है। साधु का क्रोध भी करुणा में ढला होता है, इसलिए साधु का क्रोध कसाय ना होकर के अनुशासन का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अनुशासन का रूप ले लेता है। ये अनुशासन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अपने पर शासन नहीं कर सकता वो कभी अनुशासन नहीं रख सकता। समझ में आया? कांटे की चुभन हम सहन करेंगे, पर आने वाले जो पीछे वाले हैं
उनको कांटे नहीं मिलेंगे, ऐसा प्रयास करें। ये करुणा का भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र कुछ क्रियाएं करना पर्याप्त नहीं है, कुछ जीवन में सीखना भी पर्याप्त है। और जो सीख लेता है फिर कभी भूलता नहीं है। बोले महावीर भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बस एक बात याद रखना, दूसरे पर कष्ट क्यों आया है, उसके कर्म को उधर नहीं जाना, क्या सोचना है, हमारी करुणा की परीक्षा लेना। जावाणी के जानते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा लेते हूँ लो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो भावे।